वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 8 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर से मुतल्लिक मुशावरत। एविएशन डिवीजन को डिफेंस डिवीजन में ज़म करने की मंजूरी का इम्कान। नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन को वजारत दाखिला में ज़म करने की मंजूरी दी जाएगी। कौमी मिनॉरिटी कमीशन एक्ट 2024 की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। पब्लिक प्रिक्योरमेंट रूल्स में नई शिक के शामिल करने की मंजूरी एजेंडे में शामिल। नेशनल विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी और एक्शन प्लान का ड्राफ्ट काबीना में पेश होगा। ECAC के मुलाजमीन के पैकेज का मामला काबीना में पेश होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI ने दो टोक अल्फाज में कहा है, कोई डील नहीं होगी, हमारे मुज़ाकरात दो मुतालबात पर होने हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। अदालत 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने में ताखीर कर रही है। हमें 11 बजे का वक्त दिया गया था। अगर जज ने फैसला सुनाना ही था तो मुनासिब होता थोड़ा इंतजार कर लेते। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से $250 मिलियन इकट्ठा करने का ख्वाहिशमंद है। मिस्र की तर्ज पर युआन बॉन्ड्स के इजरा के लिए बातचीत चल रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान को चीनी मार्केट से हम आहंग करने के लिए जून तक पैंडा बॉन्ड जारी करेंगे। अपनी क्रेडिट रेटिंग को सिंगल B में बदलने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। पाकिस्तान CPEC के अगले फेज में चीन से मज़ीद ताउन का ख्वाहा है। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी ऑफिसर के मुलव्विस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस कैसे पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सवालात। 7 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू मिलिट्री कोर्स में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। FB अली केस में आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा? साजिश किसने की होगी? वजारत दिफा की वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल में कहा, साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, FB अली केस में अपीलें रिटायर्ड अफसरान ने की थी। उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। जहन में रखें, FB अली केस सिविल मार्शल लॉ दौर का है। समाअत कल तक मुलतवी। डी चौक एहतजाज पर कायम 13 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 7 फरवरी तक साबिक खातून अव्वल की जमानत की मंजूरी दी। बुशरा बीबी की थाना रमना में दर्ज जिसमें अबूरी जमानत 7 मंजूर हुई। ATC में जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजरियातिश समेत 9 मई के दिगर मुकदमात की समाअत। अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत में 1 फरवरी तक तौसी कर दी। अदालत ने 104 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 12 फरवरी तक तौसी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। साबिक जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल को काम से रोकने की इस्तदा पर फैसला महफूज। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल को NA 128 को काम से रोकने की इस्तदा की। कोयटा के इलाके संजदी की कोयला कान में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। कान में फंसे तमाम मजदूरों की लाशों को निकाल लिया गया। चीफ माइंस इंस्पेक्टर का कहना है कि आज कोयला कान से आखिरी लाश को भी निकाला गया। गुज़िश्ता रोज तक कान से 11 लाशों को निकाला गया था। संजदी के इलाके में 9 जनवरी को हादसे से कोयला कान बैठ गई थी। 12 कारकुन कान में फंस गए थे।
लॉस एंजलिस की आग ने 40,000 एकड़ रकबा जलाकर राख कर दिया। तेज हवाओं ने आग बुझाने की कोशिशों को खतरे में डाल दिया। 1.5 लाख अफराद शहर छोड़ गए। मजीद 1,60,000 शहरियों को इनखला की वार्निंग। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लॉस एंजलिस में अब तक 24 हलाकतों की तस्दीक हुई है। दर्जनों लापता। आग से जलने वाला रकबा पेरिस से बड़ा है। 6 रोज बाद फायर फाइटर्स सिर्फ 11% आग पर काबू पा सके। आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। उधर करोड़पति अफराद अपने बंगलों की हिफाजत के लिए निजी फायर फाइटर्स की मदद लेने पर मजबूर। आग बुझाने वाली निजी फर्म्स $2,000 फी घंटा फीस ले रही है। ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज डेविड वार्नर $3 लाख के साथ PSL के महंगे तरीन खिलाड़ी मुंतखब। कराची किंग्स ने प्लाटीनियम कैटेगरी में डेविड वार्नर को पिक किया। लाहौर कलंदर्स ने प्लाटीनियम कैटेगरी में डेरिल मिचेल का इंतखाब किया। मुल्तान सुल्तान्स ने अपनी प्लाटीनियम कैटेगरी के लिए माइकल ब्रेसवेल पर पैसे लगाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फहीम अशरफ और मार्क चैपमैन को चुना। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉट को फाइनल किया। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स का भी चुनाव। PSL 10 में कई नामवर स्टार पिक न हो सके। सरफराज अहमद, टीम सऊदी, उस्मान ख्वाजा, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, शकीबुल हसन में किसी टीम ने दिलचस्पी न दिखाई। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। रोहित शर्मा मुमकिना तौर पर कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी का राज। मनफी दर्जा हरारत से झीलें और झरने भी जम गए। लोगों को रोजमर्रा अमूर की अंजामदही में मुश्किलात का सामना। ले मनफी 12 दर्जा हरारत के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम करार। गोब्स -11, अस्तोर और सकरतू में पारा -10 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित और कलाम में -7। कोयटा में भी पारा नुक्ते अंजुमान से गिर गया। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी मौसम शदीद सर्द। इस्लामाबाद में पारा 5, पेशावर 9, लाहौर 10 और कराची में 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मकबूजा कश्मीर के शहर श्रीनगर में पारा 0, शोपियां और अनंतनाग में 1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते से तो कुछ बिल्कुल ज़्यादा ही नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा गैस के बिल भरे जा रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। कहाँ तक सिलेंडर भरवाएं, कहाँ तक वो करें, बहुत परेशान हैं। हमें सिलेंडर भरवाने पड़ रहे हैं और वो भी इतनी महंगी गैस आ रही है। एक तो हम लोग खुद रेंट पर रहते हैं, ठीक है, पानी का रोना, बिजली का रोना, गैस का रोना। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, बाद लोगों ने जॉब पे जाना होता है, ड्यूटी पे जाना होता है। खाना नाश्ता नहीं बन सकता। आधे में नाश्ता बनता है गैस की। कराची और लाहौर में गैस बंदिश का बहरान संगीन। खवातीन का कहना है गैस की लोड शेडिंग से खाना पकाना इंतहाई दुश्वार हो चुका। इंतजार के बावजूद जुल्हों में गैस दिन को आती है ना रात को। अगर कभी मुयस्सर भी हो तो उसका प्रेशर इतना कम होता है। भारी भरकम बिल्स वक्त पर जमा करवाते हैं, फिर भी गैस का बहरान क्यों है? 60% आवाम ऐसी है जो कि फ्रीलांसिंग करती है। सबसे ज़्यादा उनको दुश्वारी का मसला आता है। पूरी दुनिया इंटरनेट में इतनी तरक्की कर गई है कि वो 5G 6G पे चले गए हैं और पाकिस्तान है 4G में भी दाखिल नहीं हो रहा। एक तरफ तो हम डिजिटलाइजेशन की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है इंटरनेट हमारा स्लो से स्लो होता जा रहा है। कोई चीज़ जो है ना वो ओपन नहीं होती, बफरिंग होती रहती है और इसमें जो है ना दुश्वारी पैदा हो रही है। पूरे मुल्क के अंदर हालात इस तरह चल रहे हैं, इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। स्लो इंटरनेट से ई कॉमर्स और ऑनलाइन राइडर्स का कारोबार मुतासर। 100% चलते कामों की सुई इंटरनेट की बंदिश से 0 पर आ गई। सारिफिन कहते हैं कि इंटरनेट ना होने से ऑनलाइन काम बंद होने के दहाने पर खड़े हैं। टेलीकॉम कंपनियां कहती हैं कि इंटरनेट ठीक चल रहा है। अगर इंटरनेट ठीक चल रहा है तो हमारे पास खलल क्यों? कराची में हवाई फायरिंग के वाकयात शहरियों के लिए खतरा बन गए। लांटी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से हमीद नामी शख्स जान बहक। पुलिस का कहना है शादी वाले घर पहुंचे तो मुलजमान घर को ताले लगाकर फरार हो चुके थे। पुलिस ने मुतादिद अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। उधर खोखरा पार, लियाकताबाद, सहराब गोट में भी फायरिंग के वाकयात में 3 अफराद जख्मी हो गए। बल्दिया टाउन में मजाहमत पर डाकुओं ने शहरी को गोली मार दी।
इसराइल 10 लाख फलस्तीनियों की शुमाली गजा वापसी पर रजामंद हो गया। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात। गजा जंग बंदी मुआहिदा 3 मराहिल में तकसीम किया जाएगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल हर खातून फौजी के बदले 50 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। पहले मरहले में इसराइल फिलाडेल्फी कॉरिडोर से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो जाएगा। फिलाडेल्फी कॉरिडोर गजा और मिस्र की सरहद के साथ वाक़ है। दूसरे मरहले में तमाम शहरियों और बाकी फौजियों की रिहाई के लिए मजीद मुज़ाकरात होंगे। तीसरा मरहले में गजा में मुतबादिल हुकूमत और बहाली के मंसूबे पर मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर इक़्तिदार के आखिरी दिनों में हातिम ताई बन गए। जो बाइडन ने 50 लाख तलबा का कर्जा माफ़ कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक बाइडन इंतजामिया अब तक 183 अरब डॉलर के कर्जे माफ़ कर चुकी। जो बाइडन ने ओहदा छोड़ने से पहले खारजा पॉलिसी पर तकरीर करते हुए कहा, हमारी खारजा पॉलिसी की वजह से रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सका। अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी के मकासद हासिल किए। उसामा बिन लादेन के मिलने से जंग का बुनियादी मकसद पूरा हुआ। दूसरे मुमालिक में कैद 75 अमरीकी शहरियों को वतन वापस लाने में कामयाब हुए। ईरान, रूस, चीन और शिमाली कोरिया इत्तेहाद के बावजूद कमज़ोर हैं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ इंतखाबी मुदाखलत की तहकीकात। वफाकी जज ने साबिक अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट जारी करने की इजाज़त दे दी। 2020 के इंतखाबी मुदाखलत से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट आज जारी होने का इम्कान। उधर ट्रंप के नामजद काबीना अराकीन की तौसी के लिए सेनेट में समातें आज से शुरू होंगी। ट्रंप की तकरीर हल्फ बर्दारी में अमरीकी गुलकारा कैरी अंडरवुड परफॉर्म करेंगी।